रूपा दीदी आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। कितना दूर से आए? आपको पता है कहाँ से आए? अच्छा, पता है। आप नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में सेवाएं देते हैं और पिछले 20 वर्षों से कोहिमा में ही आप सेवा करते हैं। उससे पहले भी तिनसुकिया में आपने अपनी सेवाएं दी समर्पित रूप से बाबा के घर में। और आप जानते हैं उधर की सेवाएं हमारे दिल्ली की सेवाओं जैसी इजी नहीं है। यहाँ तो हम ओपन कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, यात्राएं निकलते हैं, लेकिन मैंने सुना कल ही उनसे कि वहाँ की जो सेवाएं हैं वो इस तरह की नहीं है। ओपन नहीं हम कर सकते, प्रदर्शनी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर 70% एरिया सारा क्रिश्चियंस का है। तो इसलिए वो लोग तो इतना नहीं फॉलो करते हैं बाबा के ज्ञान को। तो बहुत 30% ही लोग हैं लोकल जो यहाँ आते हैं वीक में। तो उनकी सेवा करना और उस एरिया में रहते बोलते कि बैज लगाना ये भी उतना अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखो ऐसे जगह पर भी बाबा की सेवाएं चल रही हैं। वंडरफुल बात है ना। हमारी बहनों की कमाल है जो ऐसी ऐसी जगह पर भी सेवाएं करते हैं। बाबा के बच्चे रतन निकालते हैं और ज्यादा वहाँ पर बताया कि VIP क्वालिटी की सेवा ज्यादा ही चलती हैं। आर्मीज वालों की है, गवर्नर हाउस में बहुत सेवाएं होती हैं, मिनिस्टर्स की बहुत सेवाएं होती हैं। तो आप बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और हैप्पी लिविंग जितने भी हमारे एंगर मैनेजमेंट इस तरह के कोर्सेज हैं तो वो वहाँ पर जाकर के कराते हैं। सेना के लिए भी, आर्मीज वालों के लिए भी CRPF की सेवाएं चलती हैं। तो बहुत अच्छी वहाँ पर हाई लेवल की सेवाएं आप करते हैं। तो आज आपका दिल्ली में आना हुआ तो दिल्ली दरबार में लाजपत नगर में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो मेरा भी कल ही परिचय हुआ, क्योंकि देखो हमारा भी भाग्य अच्छा है वैसे लाजपत नगर में। नहीं, हमारे पास कहाँ से भी बिना पहचान के भी सभी भाई बहने आ जाते हैं। बाबा कैसे जो है हमारे पास हमें अपना भाग्य बनाने का मौका दे देता है। तो उनका दिल्ली से ही उनकी ट्रेन थी आगे, बट बाई चांस वो टिकट कंफर्म नहीं हुई तो फिर तत्काल टिकट ली उन्होंने आज की। वैसे उनकी कल की थी। तो कल सुबह में आप राजधानी से पहुंचे यहाँ पर और आज दोपहर शाम को मतलब 4:30 बजे की उनकी जाने की ट्रेन है। तो एक दिन हमारे पास भी रुकने का मौका मिला, हमारे भाई बहनों को भी आपके अनुभवों से फायदा मिले, तो हम भी भाग्यशाली हैं। तो आज हम आपके ही मुख से वहाँ की सेवाओं के बारे में भी और आपके जीवन का अनुभव भी हम सुनेंगे। तो हम आपका बहुत बहुत दिल से अभिवादन है, अभिनंदन है। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की बहुत प्यारे और मधुर महावाक्य सुने, जिसमें बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या कहा, विशेष याद की यात्रा और साथ साथ ज्ञान और भक्ति के बारे में भी बताया। हम सब भक्ति मार्ग में थे और इतने जन्म जन्मांतर भक्ति किए हमने, उसके फल स्वरूप हम सभी को परमात्मा जो इस धरती पर आकर बाबा इतने समय से ज्ञान और योग से हम सभी आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने की जो बाबा हुनर सिखा रहे हैं, और हम सभी भी पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ में तब्दील कर अपने आप को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जया दीदी ने बताया कि शरीर का नाम है रूपा बहन, आसाम तिनसुकिया में ही हमारा लौकिक जन्म हुआ और अभी विशेष नॉर्थ ईस्ट का जो एक स्टेट है नागालैंड, उसकी राजधानी
और अन्य नागालैंड की कुछ डिस्ट्रिक्टों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सेवा का जो एक मौका दिया, क्योंकि अभी हम देखते हैं ना कि 21 मार्च की जो बाबा की मुरली में भी सुनी होगी सभी ने बाबा की अव्यक्त वाणी, उसमें भी बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा। सबसे पहले तो बाबा लास्ट से ही शुरुआत करते हैं। बाबा ने कहा कि लास्ट तो ये बाबा का वरदान है कि हम जितना अपने पुरुषार्थ के, तीव्र पुरुषार्थ के बल से क्या कर सकते हैं, पीछे आते हुए भी हम फास्ट यानी उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बाबा का विशेष ड्रामा अनुसार हर आत्माओं के प्रति बाबा का ये ब्लेसिंग है। बाबा ने ये ब्लेसिंग देते हुए कहा, साथ साथ बाबा ने ये भी कहा शुरुआत में कि हम सभी का जो स्वमान है, हम सभी कौन है, पूर्वज आत्माएं। तो ऐसे क्षेत्र पर भी जब हम सेवाएं प्रदान करते हैं तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा की सेवा में हमें वो मौका मिला। कहते हैं ना जिसको चांस मिलता है तो हमें क्या बन जाना है, चांसलर, है ना। तो हम जब चांसलर बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की अगर कमी होगी तब लगेगा कि देखो कैसे स्थान पर आ गए, है ना, बहुत मुश्किल अनुभव होती है। लेकिन वही जब ज्ञान और योग, क्योंकि योग हमें, ज्ञान हमें शीतलता प्रदान करती है। भक्ति की आग तो तेज हो रही है, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन जब हमारी बुद्धि बल के अंदर में ज्ञान भरता जाता है, वो समझ आती जाती है, तो हमारे अंदर में, हमारे जीवन में शीतलता आती जाती है। तो बाबा ने आज की मुरली में भी यही सुनाया कि फिर उस बच्चे को मेहनत की अनुभूति नहीं होती। तो सेवा तो हम बच्चों के लिए क्या है, ये क्या कह सकते हैं, टाइम पास कहना, ये तो फिर शब्द अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो संगम का हम सभी समय को सफल कर रहे हैं, तो सेवा हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एक जरिया है। नई नई चीजें सीखने को मिलती है। अब दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की सेवाएं, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर ज्यादा है ना, तो यहाँ की सेवा कुछ डिफरेंट है। फिर कोई विदेश रहते हैं, वहाँ की सेवा डिफरेंट है, लेकिन है तो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट अगर हम पक्का कर ले तो हमें कहीं भी भेजा जाए सेवा में, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर सके, कौन सा पार्ट सही है, वो कौन सा है, देही अभिमान स्थिति। तो जब हमें भी वहां भेजा गया, बाबा ने जब हमें भेजा वहां पर, आदरणीय हमारी सत्यवती दीदी हमारी टीचर थी, जो ब्रह्मा बाबा के साथ अंग संग करीब 10 साल दीदी जी रही। आप सभी जानते हैं दीदी जी को, सत्यवती दीदी का नाम नहीं सुना। अभी 3 साल हुए दीदी अव्यक्त हुए। तो हम जब कोहिमा में गए तो बस बाबा का वो एक ही जो सेंटेंस कि अपने को आत्मा समझो और सामने वाला आत्मा भी कौन है, भाई भाई है, भाई भाई की दृष्टि रखो। हो सकता है कि उनके चेहरों के नक्शे कुछ अलग है ना, क्योंकि आजकल तो देखते हैं ना, वही चेहरे देख करके भी कई बार क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों को थोड़ी दिल्ली में परेशानी हो जाती है। तो सेम अगर कोई यहाँ से भी वहां जाते हैं तो वो भी उनके साथ वैसे ही सुलूक करते हैं, सुनते रहते हैं बाहर वाले, कहते बाहर वाले। लेकिन बाबा के बच्चे देखे कि बाबा के इस ज्ञान के बल से हम कैसे अपनी एरिया बना लेते हैं, ज्ञान के बदौलत। क्योंकि जब अंदर से सोचते हैं कि आत्मा है, हमारा भाई है, और जब उससे कनेक्शन करते हैं, तो ये इस जीवन का अनुभव है कि जब शुरू शुरू में वहां पर पैर रखा था, है ना, कोहिमा की धरती पर, तो देखते थे कि सभी के थोड़े से चाल चलन, वेशभूषा, बालों की कटिंग्स, वो सभी अलग हैं जो नॉर्मल हमारे इंडियंस होते हैं, है ना, तो उस प्रकार के नहीं थे। लेकिन बाबा के ज्ञान और योग के बल के द्वारा ही इतना समय वहां पर स्टेबिलिटी से वो क्या हो सके, वो स्थिति को मजबूत बनाकर, और आज वही जगह ऐसा महसूस होता है कि चढ़ती कला की अनुभूति होती है कि शायद वहां पर रहे तो शायद बहुत कुछ सीखे। क्योंकि जिस जगह पर हमें चैलेंजिंग रोल को निभानी होती है तो वहां क्या होता है, टफ परिस्थिति में और भी
हमारे अंदर में परिपूर्णता आती जाती है ना, मास्टर बनते जाते हैं, क्योंकि हम सभी कौन है, सर्वशक्तिवान के संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान है। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप ऐसे स्थानों पर रहते, ऐसे स्थान का मतलब क्या है, क्योंकि ऐसे तो ये पूरा ही ये जो पूरी ही धरती है, ये बाबा क्या कहते हैं, हम बच्चों के लिए क्या है, धरती को हमें क्या बनाना है, क्या सोचना है, तो वो सब कुछ हमारे सोच के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। हाँ, थोड़ा सा कई बार क्या होता है, एडजस्टमेंट के लिए टाइम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कल ही सुना रही थी कि सब सेंटर पे तो सब कुछ यहाँ अच्छा है, सिर्फ सीढ़ी थोड़ी सी खड़ी है, तो जो लोग 3-4 दिन रह जाएंगे तो उनको वो टेक्निक्स आ जाती है कि हमें कदम को कितना स्पीड से हमें रखना है। हम दौड़ भी सकते हैं, फिर दौड़ के ऊपर भी आ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो अभी टाइम ही तो हमारे पास नहीं है ना। संगम योग के देखते हैं कि कितने समय बीत गए हैं और हम सब आत्माएं कितने लास्ट में आए ना लास्ट में। भले हम कहते हैं कि हम 20 साल 25 साल से चल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं दी। इतनी हमारी श्रेष्ठ महारथी दादियों के अंग उनके वाइब्रेशंस को हमने नहीं सुना, या फिर उनके संग में इतना नहीं रह पाए। ठीक है, हाँ, समर्पण हुआ, दादी जानकी द्वारा हुआ। थोड़े समय के लिए दादी की दृष्टि मिलती थी जब भी मधुबन आते थे, या फिर दादी जब उस स्थान पर जाते थे, लेकिन एकदम अंग संग रह करके बहुत कुछ सीखना। क्योंकि उस समय तो दादियों का जब जीवन हम सुनते हैं तो कितनी उन्होंने मेहनत की, और जिसके फलस्वरूप आज हम सभी बच्चे, आज जो हमारा ये यज्ञ इतना भरपूर है। तो आधार मूर्त कौन थे, पूर्वज थे ना। तो उसी प्रकार से अभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर में भी अभी ऐसा होना चाहिए अपने पुरुषार्थ के लिए कि हम जितना कर रहे हैं बहुत कम है, बहुत कम है ना। तो अभी अंत समय में हम बच्चों को पुरुषार्थ से अपने जीवन को तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए तो यही है कि रेगुलर हम मुरली को सुने, और बाकी वहाँ की सेवाओं में, क्योंकि 96% तो वहाँ क्रिश्चियंस हैं और 4% जो हैं कुछ नेपाल के हैं, यूपी बिहार के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, जो अदर स्टेट्स के कुछ लोग वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे बिजनेस के पर्पस में साउथ के हैं काफ़ी, या चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि अभी तो वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब का कोटा सब लोकल्स वाले ही लेते हैं। वो तो बहुत पहले की बात थी कि गवर्नमेंट जॉब में बाहर वालों को भी मिलता था जो उस स्टेट के बाहर है। तो अब उनकी सेवाएं हो रही हैं, और साथ साथ जो वो आत्माएं भी तो सभी बाबा के बच्चे हैं, है ना। लेकिन उनकी जो कल्चर कुछ ऐसी है, तो उस कल्चर से जब उनको अगर बाबा की कल्चर में हम कैसे ला सकते हैं, तो बाबा ने क्या कहा हम बच्चों को कि सेवा के बहुत सारे तरीके हैं, चाल चलन से भी हम सेवा कर सकते हैं। कहते हैं ना, चाल चलन और चेहरा। तो वहां देखते हैं कि कई लोग जो लोकल्स वाले होते हैं ना, अगर एक दूसरे को देखते हैं, अगर आप उनको जज जाते हैं तो आपको पहचान भी नहीं है उनके साथ, लेकिन आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, स्माइल करेंगे। बहनें जब हम जाते हैं तो हंसते हैं, पूछते हैं भोजन किया कि नहीं किया, है ना। तो ऐसे तो नागास के बारे में कई लोग बाहर हो या सोशल मीडिया में हो, काफी चीजों को सुनते रहते हैं कि पहले ये लोग कुछ है ना, इंसानों को भी मार के खाते थे, बट अभी वैसा कुछ नहीं है वहां पर। ठीक है, अभी वैसा कुछ नहीं है वहां पर। और प्राकृतिक रूप से भी नागालैंड एक संपन्न रीजन है, जो नेचुरल ब्यूटीज काफी है। और कोहिमा में हम रहते हैं तो वहाँ भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्मारक बनी हुई है, सिमेट्री, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो जापानीज नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को कैप्चर करने के बाद जब वो कोहिमा में आए, तो उस स्थान पर बहुत बड़ी सेनाओं के साथ उनकी युद्ध हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का।
जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का लास्ट टैंक हमारे कोहिमा में छोड़ा गया। तो इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी नागालैंड के गांव में वो छिपे हुए थे। तो इसके लिए भी सरकार का विशेष उस एरिया पर विशेष ध्यान है कि उस रीजन को हमें डेवलप करना है। और मंदिर बहुत कम है हमारे पास, क्यों? क्योंकि चर्चेस ज़्यादा हैं। हर 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जहाँ सेंटर है चारों ओर बड़ी बड़ी चर्चेस बने हुए हैं। तो भावनाएं उन आत्माओं में भी है, लेकिन उनको सही पालना नहीं मिल रही है। तो अब वही कोशिश करते हैं जो वहाँ की आत्माओं की सेवा के लिए कि उनको अच्छी रीति पालना दी जाए। और एकदम से वो ज्ञान नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको अपने आप में बड़ा शुद्ध नशा है कि हमें जो हमारे गिरजाघरों में, सोशल मीडिया पे जाना है, हमारे गिरजाघरों पे जो सुनाया जाता है, तो वो चीज़ क्या है, हम मतलब एकदम अपने आप में बड़ा उनको शुद्ध वो नशा रहता है ना। जैसे हम बच्चों को बाबा की मुरली और बाबा के ज्ञान में कितना हम सोमान से चलते हैं ना, तो उनको भी बड़ा नशा है, हम बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए सीधी तरीके से उनको हम परमात्मा की ज्ञान नहीं सुना सकते। लेकिन हमने महसूस किया जब हम उनको आत्मा सोच के देखते हैं और बहुत पॉजिटिव वे से उनसे बात करते हैं ना, तो उनका रिस्पॉन्स तो हमारे साथ तो बहुत अच्छा है। जो बहनें हैं या बाबा के अन्य बच्चे भी जो बाहर से भी आते हैं हमारे कोहिमा में, बाबा के कई बच्चे घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए, क्लासेस कराने के लिए। तो अगर हम अपने स्वमान से अगर उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो बहुत अच्छी रीति वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सूक्ष्म जो बाबा कहते हैं ना, मनसा सेवा करो, तो ऐसे स्थानों पर मनसा सेवा से ही हम धरती बना सकते हैं। वो धरनी को हम चेंज कर सकते हैं मनसा सेवा से। तो इतने समय से जो सेवा चल रही है विशेष बाबा की मनसा सेवा का भी वो बल है कि मनसा सेवा से आज वहाँ के लोकल्स को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं, चाहे कोई वहाँ के मंत्री हो, क्योंकि IAS ऑफिसर्स वहाँ के भी हैं, बाहर के भी होते हैं। तो जो बाहर के होते हैं मोस्टली हिंदू होते हैं। तो सेवा की फील्ड में वहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमें लोकल्स की सेवा का अलग सोचना पड़ता है कि हम नागास की सेवा कैसे करें उनके ढंग से। और जो अपने हिंदू भाई बहनें हैं, जिसको हम कहते हैं वहाँ पर प्लेन्स, लोकल नॉन लोकल, या फिर जो नॉन लोकल होते हैं वहाँ के उनको कहते हैं प्लेन्स, वो प्लेन्स में रहने वाले हैं। तो जो प्लेन्स होते हैं और वहाँ पे जैसे हम लोग रहते हैं, हमें कहते हैं कि हिल्स पे रहने वाले, हिल्स और प्लेन्स। तो वहाँ कहते हैं कि जो प्लेन्स के रहने वाले हैं, प्लेन्स वालों के लिए हमको अलग योजना बनानी पड़ती है ना। और बॉर्डर एरिया के पास होने के कारण हमारा मोटिवेशनल जो स्पीच है, BSF, असम राइफल, आर्मी, CRPF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन सब में होता रहता है। तो उसमें तो हमें एक एक सिटिंग में 200-250 से लेकर 500-800 तक मिल जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि आजकल अभी तो देख रहे हैं हर एक को डिप्रेशन, स्ट्रेस इतनी सबकी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ऐसे ही वो हमारे प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, इजीली एक्सेप्ट करते हैं। कई जैसे कमांडेंट है, उनके पास जब जाते हैं प्रोग्राम्स लेकर, बस वो ऐसा लगता है कि जैसे बैठे हुए होते हैं हमारे लिए कि हाँ बस आप सिस्टर आप कराओ, अब महीने में एक लेक्चर तो जरूर दो, आपको अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से सेवाएं बाबा करा रहे हैं और अपनी क्षमता अनुसार बाबा के पावर्स को लेकर, क्योंकि मेन चीज सारी क्या है, योग बल, योग बल। तो ऐसे स्थानों पर टिके रहने के लिए भी कौन सी पावर चाहिए, योग बल चाहिए। क्योंकि हिल्स एरिया होने के कारण हमारा भी जन्म स्थान प्लेन्स में था। तो जब शुरू में वहां गए तो हिल्स में चढ़ाई होती थी, ठीक है। तो उस समय इतने साधन नहीं थे। अभी जो साधन मान ले अवेलेबल होती हैं सेवा करते करते,
तो जब एकदम वहां पर शुरू में जाना हुआ तो ये भी अनुभव रहा, भाई हिल्स में चढ़ाई तो भाई कितने जन्मों के पाप कट रहे हैं क्योंकि वो चढ़ाई भी नीचे से लेके ऊपर तक। तो वो अच्छा है कि एक एक स्टेप बाबा धीरे धीरे करके जब अनुभवी मूर्त बनते हैं तो ही क्या होता है, संपन्नता की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा को भी थैंक्स। और साथ साथ ड्रामा में हम ब्राह्मण बच्चों का पार्ट भी बहुत अच्छे से अच्छा है, ब्राह्मणों के साथ साथ अच्छा होना ही है, बस योग बल को बढ़ाते जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम यहाँ पर क्या करें, और कुछ सुनना है? अच्छा, अनुभव, सेवा का तो अनुभव सुना दिया, और ज्ञान का अनुभव ऐसा है कि ज्ञान में तो जब हम आए थे तो हमारे लौकिक परिवार में, जिस एरिया में हमारा जन्म हुआ, बंगाली परिवार में, तो वहाँ पर ऐसे उस समय इस ज्ञान को इतना प्रचार प्रसार नहीं था, या सुने भी थे लेकिन इतना मानते नहीं थे। लेकिन उस एरिया में हम अकेली एक कन्या जाती थी और लगभग 40-45 मिनट का रास्ता अगर हम वॉकिंग 50 मिनट्स का वॉकिंग जाते थे। तो ऐसा था कि जब बाबा के घर पे आए, जब हमको ज्ञान मिला, तो ज्ञान जितना हमें कम समझ में आया उस समय, या जितना समझ आई उससे ज्यादा क्या अच्छा लगा, बाबा के घर का वाइब्रेशंस। और जो बहनों को देखते थे, दीदियों को देखते थे ना, उनकी जो शीतलता थी, उनकी जो वाइब्रेशंस थी, वो बहुत हमें अट्रैक्ट करते थे। तो एक तरफ हम कॉलेज लाइफ में भी थे और दूसरी तरफ फिर हम बाबा के घर पे भी आते थे। तो धीरे धीरे फिर बाबा के, और बाहर दुनिया में तो देखते ना, दुख, अशांति, टेंशन कितना ज्यादा है। बाहर की जो हवा है वो क्या है, वाइब्रेशंस, गर्म आग वाली वाइब्रेशंस। और जैसे ही बाबा के घर आते थे, शीतलता, बाबा के कमरे में बैठते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे शीतल ठंडी हवा। तो वो चीज अंदर से और ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, जितना उस समय ज्ञान समझ में नहीं आया। तो वाइब्रेशंस वो कैच होती थी, तो वो अच्छा लगता था। तो और ऐसा होता था कि फीलिंग और जाए और जाए। तो अपना कंप्यूटर क्लास पूरे करके भी फिर हम बाबा के घर चले आते थे, छिपा के चले आते थे, क्योंकि लौकिक परिवार से एकदम मना ही था, क्योंकि बहुत डिस्टेंस था आश्रम से परिवार घर। और लौकिक पिताजी वो भी रेलवे में सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में कंडक्टर है, तो उस सिलसिले में उनको भी क्या करना पड़ता था, आउट ऑफ स्टेशन ज्यादा रहना पड़ता था। तो वो भी हमको एक चांस मिल जाता था, भाई चले जाओ वहां पर, ठीक है। तो फिर एक दिन उनको भी ज्ञान सुना करके उनको भी हमने कहा आप भी चलिए, क्योंकि बहुत बिजी रहते थे। और उस समय से तो देखते अभी और ज्यादा है, क्योंकि कई चीजों में उनको, वो भी समाज सेवाओं में इन्वॉल्व है। हमारी जो बीजेपी है उनके हमारे एरिया में वो बूथ प्रेसिडेंट है, और सहकार भारती है बीजेपी के एक विंग, उसमें भी वो जनरल सेक्रेटरी का रोल निभा रहे हैं, है ना, हमारे एरिया में। उस जो 300 है पूरे शहर का, तो वो जनरल सेक्रेटरी सहकार भारती, और फिर अपना कंडक्टरी का जो है उनका है ही काम। तो इस प्रकार से, क्योंकि जब कोई लौकिक दुनिया में ना कि दूसरे संगठनों से जुड़ते हैं, समाज सेवा में रहते, तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है। यहाँ तो देखिए बाबा के बच्चे अगर कोई सेवा भी होते हैं, बहन जी अगर भाई बहनों को बोलते भी हैं, हम अगर कोई भाई बहनों को बोलते हैं फिर, तो फिर उनका हम आगे पीछे सोचते हैं। वो अगर अपनी कोई प्रॉब्लम भी सुनाते हैं ना कि दीदी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको बैलेंस करके, मैनेज करके फिर उनको वो श्रीमत देते हैं बाबा की, फिर आप देख लीजिए। लेकिन लौकिक दुनिया में तो क्या होता है कि जैसे आप कोई संगठन से जुड़े हो, कोई ऐसे विंग से जुड़े हो, वहां पे तो आपको फोन के ऊपर फोन, भाई आपको करना ही है, आपको जवाबदारी दे दी, मना आपको ही निभाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, वैसा होता है। तो फिर बिजी तो वो हमेशा ही रहते थे, अभी भी हैं। तो फिर भी उनको हम जब सेंटर लेके आए, म्यूजियम देखे, तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनका बुद्धि नरम होता जाए।
लेकिन इतना भी नरम नहीं हुआ था कि वो हमें एकदम खुली छुट्टी दे दे कि आप चले जाओ। लेकिन जब देखा कि उनका थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस बढ़ती गई, तो फिर हम ऐसे ही बाबा की याद से चले आए हम सेंटर। तो बड़ी दीदी ने कहा भाई आपने बहुत बड़ा फैसला लिया, आप सेंटर चले आए आप, ठीक है। तो फिर उसके कुछ समय बाद जब हम वापस गए परिवार में, तो हम पिताजी को भी लेके आए, माताजी भी आई, पिताजी ने भी कोर्स किया। फिर उस समय दादी जानकी आई हुई थी, आने वाले थे तिनसुकिया में, तो उनके हाथ साथ 25 बहनों का हमारा उस समय समर्पण दादी जी के आगे हुआ। तो अभी तो पिताजी जो है लौकिक, तो उनको बहुत गर्व की महसूसता होती है, क्योंकि अभी ब्रह्मा कुमारी जो है हमारी उस एरिया में, इतने बाबा के बच्चे वहां निकल गए, कितने बच्चों के घर पे अभी गीता पाठशाला चल रही है। तो अभी पहले होता था कि हाँ वो तो फलाने की बेटी है, लेकिन अभी ऐसा परिचय है कि अच्छा वो है ना, वो इनके पिताजी है अभी बेटी के वहाँ नाम से अभी उनका, तो उनको बहुत अभी एक गर्व की महसूसता होती है, जो आज से इतने साल पूर्व थोड़े समय के लिए उनको थोड़ा सा दुख झेलना पड़ा, वो मन के अंदर की थी ना कि हाँ हमारी बेटी चलो चली गई, लेकिन अभी उनको इतनी खुशी होती है। इनफैक्ट उनका कुछ ट्रीटमेंट भी कराना था, तो फिर हमने, है ना, भाई साहब हमारे बनारसी भाई साहब, उनको पूछ करके उनको मैंने अच्छे से गाइड दिलवाया, किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो भी अभी वो भी देखते हैं ना कि देखो बाबा का घर जो है, बाबा की संस्था कितनी बेहद रूप से हमारा वो हर चीज फैला हुआ है। तो मधुबन भी आए हुए हैं, और जब यहाँ भी सुनते हैं कि अच्छा ये तो रूपा बहन के पिताजी हैं, तो जब वो बहुत सम्मान की दृष्टि से जब उनको देखते हैं, उनको जब अपनी लौकिक बच्ची के लिए ऐसा उनको बहुत अच्छे शब्द उनको सुनाई पड़ते हैं, है ना, तो फिर आप समझो कि कितना माता पिता का मन गदगद होता होगा खुशी से। तो इसी प्रकार से तो जब हम बेहद के बाबा के बनते हैं, तो सब चीजों से हम भरपूर हो जाते हैं, और लौकिक को भी हम खुश करते हैं। तो अभी भी हमारा, अभी 2 महीना पहले है ना, परिवार में कुछ ओकेजन था, हमारा जाना हुआ, तो 26 जनवरी का दिन था, उसमें आसपास में कुछ बड़ा और भी ओकेजन था, क्योंकि हमारे परिवार में इतने लोग हैं। तो फिर उन्होंने हमारे द्वारा झंडा भी उठाया, और हमारे चाचा जी जो पहले अगेंस्ट थे, उन्होंने आकर के स्वागत में हमें गमछा भी पहनाया, है ना। तो जब फोटोज को कोई देखते कहते अरे आपका इतना बड़ा परिवार है ना, सभी इकट्ठे रहते हैं, तो ये तो गीता पाठशाला ही बन जाती है। तो बाबा के चित्र है वहां पर, और बहुत अच्छी रीति से अभी वो लोग भी बाबा को मानते हैं। तो बाबा का जो कहना है ना, अभी बाबा के जो हर महावाक्य है साकार रूप में कैसे पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन इससे हम सभी को क्या सीखना है कि लौकिक परिवार में रहते हुए हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हम इनके पूर्वज हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने ऊपर किस बात का ध्यान देना है, हमारा चाल चलन, बोल चाल, सभ्यता, जो अभी की अव्यक्त इशारे चल रहे ना, सत्यता और सभ्यता। क्योंकि जब लौकिक में हम रहते हैं, तो लौकिक वालों की तो आपस में दृष्टिवृत्ति ही लौकिकता की होती है। वो हमें फट से वैसा कोई पूज्य के रूप में, क्योंकि ज्ञान की कमी होने के कारण वो दृष्टि, उनका वो आउटलुक नहीं होता। लेकिन उस चीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने ज्ञान और बुद्धि बल के ऊपर है कि उनके समक्ष भी हम अपने आप को कैसे पूज्य रूप में रखें। अगर हम परिवार में जाकर के ऐसे दिखाएंगे भाई हम तो बहुत हाई लेवल के हैं, हम तो एकदम उच्च ब्राह्मण, मतलब वैसे ही हम ठाट बाट से चल रहे हैं, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें कैसे उनकी पालना करनी है। हम परिवार में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, है ना। और अभी वो जब हमारे हाथों का भोजन स्वीकार करते, सिर्फ भोजन बोलकर नहीं, खुशी से प्रसाद। अभी मौसी वो सभी कहते कि हमारा तो बहुत भाग्य है ना। तो फिर उनके भी और भावनाओं को, और हम कैसे, बाबा ने कहा ना कि बाबा की महिमा हमें जाननी है, तो भावनाओं को बढ़ाना माना बाबा की महिमा जान करके अगर हम वो कर्तव्य में आते हैं कि भाई ये आपसे भोजन बोलकर नहीं, तो प्रसाद है,
क्योंकि देखिए लौकिक परिवार में तो क्या होते हैं, सभी भक्ति के पीछे है ना, भटक रहे हैं। देखते हैं घर पे कोई भी साधु आ गए, कोई भी संत आ गए, बस एकदम दंडवत प्रणाम, और फिर इनकी डिमांड्स आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। आप इतने पैसे रख दो, ये हो जाएगा, तो बस निकाल के दे देंगे। तो इन सभी चीजों से एकदम हम उनको छुड़ा नहीं सकते, लेकिन कैसे धीरे धीरे हम ज्ञान को पेनिट्रेट करें उनकी बुद्धि में। तो ज्ञान को पेनिट्रेट करने के लिए ऐसा नहीं कि हम एकदम तुरंत वो जो बोल रहे हैं उस बात को कट करके हम अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करें, नहीं, वो नहीं होता है। वो कैसे होगा, हमें उनकी प्यार से सेवा करनी पड़ती है। तो ये सेवा से वो खुश होते हैं। प्रैक्टिकल जो हम कर्म करते हैं ना, वो कर्म से वो खुश होते हैं। आप कुछ अच्छा भोजन बनाकर उसको बड़े प्यार से खिलाइए, वो कुछ बोलते हैं तो उसको बड़े प्यार से सुनना, स्माइल देना, शांत स्वभाव रखना। और बाबा के बच्चे हम तो वैसे ही सिंपल रहते हैं, तो सिंपल बनकर कैसे सैंपल बनना है तो हम समझ सकते। तो तभी तो हर घर घर में क्या होगा, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा जो कहते हैं ना, हर घर घर में बाबा का ये बाबा का झंडा लहराएगा। तो दिलों में बाबा के झंडे लहराने हैं, ठीक है। तो अभी हमें हद की सेवा से बेहद की सेवाओं में जाना है, लौकिक और अलौकिक। क्योंकि हम जो समर्पित बहनें होते हैं, समर्पित जो भाई हैं, क्योंकि जो गृहस्थ में रहते हैं, तो आप गृहस्थ में रहते हुए बाबा के घर आते हैं, फिर अगेन आपको लौकिक में जानी पड़ती है ना। तो वो भी आपका बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल पुरुषार्थ है। और जिस पुरुषार्थ को आप ज्ञान और बुद्धि बल से ही आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर हम जो समर्पित बहनें या जो समर्पित भाई अपने बाबा के घर रह रहे हैं, तो हम समझते हैं हमारा भी एक फर्ज बनता है अपने लौकिक वालों को भी हम बाबा से कैसे और अधिक जुड़ाएं। उसके लिए मनसा सेवा, क्योंकि वहां आसाम में रहते हैं, कोई नागालैंड में, तो हम क्या करते हैं, मनसा सेवा ही प्रदान करते हैं उनको। और वो प्रैक्टिकल उनको भी फील होता है, मानते हैं वो अंदर से, ठीक है। तो फिर ये अनुभव है, बहुत प्यार से बाबा अपनी गोदी में बिठा के चला रहे हैं। करन करावन हर वही है, बस हमें निमित्त बनकर हमेशा एक्टिव और एवर रेडी का पाठ पक्का करना है, वही समझते हैं। अभी तो और भी सीखना है ना। दादी जान के कहते थे ना कि अभी तक हम कुछ नहीं जानते, अभी तो मुझे और भी सीखना है। क्योंकि जिस क्षण हमने समझ लिया कि अभी मैं सब कुछ जान गई हूँ, तभी हमारे जानने, समझने और वो अर्जन करने की कला में विराम आ जाता है। तो बस अभी और भी सीखना है ना। और वो उसी प्रकार से जो बड़ी दादी क्या करती थी, बच्चे के साथ दादी बच्चा बन जाते थे। तो आज बहन जी वानप्रस्थ, दिल्ली के वानप्रस्थ की हालत सुना रहे थे, इनकी मेंटालिटी कैसी है ना। और देखा जाए तो फिर उनके लिए तो वो ठीक है कि सारी उम्र उन्होंने बच्चों की, तो अभी वानप्रस्थ में आ गए, तो फिर सोचते अभी घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी कैसे वानप्रस्थियों की, सीनियर सिटीजन की सेवा करनी है, तो हम बच्चों को वो कला आनी चाहिए। तो बड़ी दादी की विशेषता क्या थी, दादी कोई लीडर से मिलते थे तो दादी की भी उस पोजीशन से दादी मिलते थे, बच्चे से मिलते थे तो दादी की पोजीशन भी, स्थिति भी वैसी हो जाती थी, ठीक है ना। तो हम सभी के अंदर में जितने हम कलाओं को भरते जाते हैं, तो बस सतयुग में तो चाहिए 16 कला संपूर्ण, ठीक है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभव, तो आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। जोरदार तालियों की आवाज सुनना। किस तरह से बाबा अपनी सेवाएं बहनों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा चारों तरफ करा रहे हैं, और कैसे सिचुएशन में रहते हुए, कैसे भी माहौल में, लेकिन सबका बेस क्या सुना, मेन है मनसा सेवा। पहले बाबा कहते ना, पहले वृत्तियों को परिवर्तन करो, वातावरण को बनाओ, धरनी तैयार करो, तब बीज डालेंगे तो फलीभूत होगा। तो कितना सुंदर वो प्रैक्टिकल हमने ये अनुभव सुना कि कैसे अपनी शुभ भावना से, मनसा सेवा से, वहां की भी सेवाएं प्लस अपने लौकिक को भी परिवर्तन किया। बाबा कहते शुरू में तो सबके आगे ही परीक्षाएं आती हैं, और स्पेशली जो समर्पित बहनें हैं,
तो लौकिक की परिवार की तरफ से आती हैं परीक्षाएं, परंतु जब हम बाबा के रास्ते पर सच्ची दिल से सच्चाई से चलते हैं तो उन लोगों के मन में भी हमारे लिए कितना रिस्पेक्ट आ जाता है, वो भी एक देवी के रूप में देखते हैं। तो इसलिए लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करने की कला बाबा हमें सिखाते हैं। तो बहुत सुंदर अनुभव। और आगे भी आप जब भी दिल्ली आए तो जरूर यहाँ पर आए, हम आपसे ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर लाभ लेते रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। अब 1 मिनट बाबा की याद से पूरा करेंगे।